हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कंफ्यूज हैं कि आखिर मार्केट कहना क्या चाहता है, करना क्यों चाहता है। तो सीधी सी बात है, मार्केट को फेड के इंटरेस्ट रेट का इंतजार है कि किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से क्या होना है। ड्यू टू दैट रीजन मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है और इसीलिए मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि एक इंसान वो जिसने 2008 के बारे में करेक्ट भविष्यवाणी की थी, उस इंसान ने वापस से कुछ भविष्यवाणी की है। अब देखिए, भविष्यवाणी की थी जो होने में वक्त लगा, तो अगेन ये पैनिक करने की कहानी नहीं आती है। सिर्फ जब भी कोई न्यूज़ आता है, क्योंकि हमारे पास आज जैसे ही ये मीडिया में आर्टिकल आया, जो लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं फटाफट मैसेज भर गया, सर ये आया है आर्टिकल, इसके बारे में बता दीजिए, मेरी हालत ख़राब है, मैं इन्वेस्टमेंट का क्या करूं। तो दोस्त, टेंशन फ्री हो जाओ, इसको पूरा सुनते हैं, पूरा समझते हैं और फिर लास्ट में मैं करूंगा अपनी बात और आप ही से पूछूंगा क्या करना है, आपका दिल क्या कहता है। ठीक है, तो परेशानी खत्म, बट ध्यान से सुनना और समझना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं और बात करते हैं कि कौन कह रहा है 40% स्टॉक मार्केट गिरेगा और प्रमोटर किसने शेयर को प्लेज किया है। तो देखिए, नूरिल रूबिनी जी हैं जिन्होंने 2007-8 के हाउसिंग बबल के क्रैश होने से उठे संकट के बारे में एकदम करेक्ट भविष्यवाणी की थी और उस करेक्ट भविष्यवाणी के बाद ये पूरे चर्चा में आ गए और उन्हें डॉक्टर डूम के नाम से जाने जाने लगा। अब मामला क्या हुआ है कि इन्होंने वापस से अमेरिका सहित ग्लोबल लेवल पर 2022 के एंड तक एक लंबी और गंदी आर्थिक मंदी आने की भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, अब इनका मानना यह है कि ये जो आर्थिक सुस्ती है, जो स्लो डाउन है, ये 2023 तक चल सकता है, जिसके दौरान S&P 500 में भी आप बड़ी गिरावट देख सकते हैं। मंडे को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, आज वेडनेसडे है, दैट्स द बिग रीजन इंटरनेशनली आज खबर। तो S&P 500 में 30% तक की गिरावट देखी जा सकती है इनके अनुसार। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा और मामला निगेटिव निकल के आए तो इंडेक्स में 40% तक का फॉल आ सकता है। अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है उसमें इनका मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि, नवंबर दिसंबर तक दोनों में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और साल के अंत तक मिलाकर फेड इंटरेस्ट रेट को 4 से 4.25% तक ले जाएगा। अब देखना यह है कि इनकी भविष्यवाणी सही होती है या नहीं होती है, बट ये वो मामला है जिसके कारण एक्चुअली जिन जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है, सुना है, वो आ चुके हैं पैनिक में। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, पैनिक करने का दूर 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 तक मतलब नहीं बनता है। बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगेन आप लगातार देख रहे हैं, लगातार, एक बार नहीं, लगातार। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूएस मार्केट गिर रहा है, हमारा इंडियन मार्केट भी गिरता है, बट उतना नहीं गिरता है। और नीचे से जब रिकवरी होती है तो हमारा इंडियन मार्केट सबसे तेज भागता है। अगर आप अमेरिका के चार्ट पैटर्न पे चलोगे, जिसको मैं दिखा दूंगा, तो वहाँ पे पाओगे कि सेल ऑन राइज का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट पे सेल ऑन राइज का पैटर्न नहीं है। यानी इसको अगर समरी में जिनका जिनका इन्वेस्टमेंट है उनको पैनिक लेना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी समझाने के लिए बताता हूँ कि आप ये सोचो 2 सेकंड के लिए, अच्छा ठीक है, मान लो कि 20% अमेरिका गिर गया, मान लो, तो आप ऐसे समझो कि हमारा इंडिया गिरेगा तो 10% गिरेगा। फिर नीचे से जब अमेरिका रिकवर करेगा, तो अगर अमेरिका 10% रिकवर करेगा तो इंडिया 20% रिकवर करेगा। इससे आसान भाषा में मैं कुछ नहीं समझा सकता। दिस इज द समरी, जिसमें ये एक भविष्यवाणी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ऐसा नहीं कहा गया है कि कल ही ऐसा हो जाएगा, परसों ही ऐसा हो जाएगा, जिससे हम सर पकड़ के बैठें और बेचाबाची के बारे में सोचें। क्योंकि इस तरह का जब पैनिक न्यूज़ मार्केट में आता है तो इन्वेस्टर, मार्केट गिरे ना गिरे, अपनी पोजीशन को काट कूट के बैठ जाता है डर के मारे। ये मार्केट का डेटा साफ साफ चीख चीख के कहता है। तो मैं कहूँगा भैया, हम लोग इन्वेस्टर कब के लिए हैं? तो अगले 5 साल के लिए हैं, अगले 10 साल के लिए हैं, जिससे कि एक अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो वहाँ पे 5 या 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टर हैं और हमने अपना जो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा ऑलवेज लगाकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो दोस्त गिरावट में मौका मिलेगा।
उस इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो से छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिए। अगर उस इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो से छेड़खानी कर रहे हैं तो आप बिगेस्ट 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 मिस्टेक कर रहे हैं। उसको मत छूइए, मत छूइए। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट शॉर्ट स्वीट शब्दों में क्लियर कर दिया है कि हमें डरने की नहीं बल्कि एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट जितना ज़्यादा लोअर सर्वाइव करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या बोला, 2023 में इकोनॉमिक स्लोडाउन रह सकता है, चलो मान लिया रह सकता है, मान लिया कि इनका पॉइंट सही हुआ। अब मार्केट में जितने देर लोअर प्राइस पे मार्केट अटकेगा तो इन्वेस्टर को उतना ज़्यादा मौका मिलेगा लोअर प्राइस में अच्छे शेयर को एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करने का, यानी धीरे 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 उनके पास अच्छा माल आके खड़ा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कहीं से कोई परेशान होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं, क्या आप एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डरना मना है। आप खुद देखिए, आपके सामने मैं डाउ जोन्स का चार्ट और निफ्टी का चार्ट रखता हूँ, दोनों की चाल में कितना फ़र्क है। आप यहाँ पे देखो, गिरा उछला, 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 यानी सेल ऑन राइज की कहानी साफ साफ चल रही है। अब हम आते हैं निफ्टी पे, आप बिल्कुल उल्टा देखोगे। लुक हियर, गिरा उछला मामूली सा, गिरा उछला मामूली सा, लेकिन उसके बाद रिकवरी धुआंधार वापस से इस टॉप के पास। लेकिन हमारा अमेरिकन मार्केट कहाँ है? अमेरिकन मार्केट की चाल बिल्कुल अलग है। आप इसको चार्ट को और छोटा देख लो, एकदम अलग है। तो ये चीज़ साफ बताती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अगर गिरता है तो इंडिया नहीं गिरेगा, बट जो मैंने एक फ़र्क एग्जाम्पल से बताया वो फ़र्क आपको मिलेगा। यहाँ पे बस आपको एक ही सतर्कता बरतनी है, अपना पोर्टफोलियो दो रखिए, एक इन्वेस्टमेंट का, एक ट्रेडिंग का। सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि हम एक ही डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग भी करते हैं और एक ही डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टिंग भी करते हैं, इसीलिए परेशानी होती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ में दुर्गा पूजा का मेगा धमाका ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार आता है 25 सितंबर की क्लास। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकता है। इंग्लिश नहीं आती है तो भी सीख सकता है, मोबाइल से भी सीख सकता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, बिना कमिटमेंट का रिवीजन मिलेगा, यानी हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट बची है। आप लोगों ने इस मेगा बम्पर ऑफर को सच में लूट ही लिया है, तो बहुत लिमिटेड सीट बची है। तो फटाफट सीट बुक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी मटेरियल, बेसिक की वीडियो सब कुछ ले लीजिए। और बाकी तो टेलीग्राम में आप देख ही रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, प्रमोटर ने शेयर को किया प्लेज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को भी पता होगा कि दो सीमेंट की कंपनी इन्होंने ली, एसीसी और अंबुजा। तो यहाँ पर ले तो ली, लेकिन इनके 13 अरब डॉलर कीमत के शेयर गिरवी रख डाले। 13 अरब डॉलर। और ये जो अधिग्रहण है कुछ दिन पहले ही हुआ है, ये भी आपको पता है। ये अधिग्रहण की वैल्यू क्या थी? 6.4 अरब डॉलर। 6.4 अरब डॉलर में लिया था, 13 अरब डॉलर की वैल्यू गिरवी कर दी। अब आप देख लीजिए इससे कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की भूख कितनी है। इनका कारोबार चाहे पोर्ट से लेकर पावर तक विभिन्न सेक्टर में फैला हुआ है। और वहीं पर कहानी क्या, जितने में लिया उससे ज़्यादा का प्लेज कर दिया, और इसी से सारा निगेटिव माहौल क्रिएट हो गया कि भैया कम से कम चलो जितने में लिया उससे कम ही तो कर देते, लेकिन तुमने तो ऊपर से ऊपर कर दिया, तो मामला क्यों है। तो देखो, जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए, प्लेज शेयर वो होते हैं जिन्हें गिरवी रखा जाता है। जो कोई इन्वेस्टर या खुद कंपनी के प्रमोटर शेयर को प्लेज करते हैं, शेयर को बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रख के लोन लिया जाता है, और लोन के तौर पे बतौर गारंटी क्या रखा जाता है? शेयर। तो उन्हें प्लेज शेयर कहते हैं। तो वही अदानी ग्रुप ने एसीसी और अंबानी ग्रुप को खरीदा और 13 अरब डॉलर की कीमत के शेयर प्लेज कर दिए। तो ये माना तो अच्छा जाता नहीं है, लेकिन अदानी ग्रुप एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ये सब बातें कहीं से लॉजिक लागू ही नहीं होती हैं।
वो एक अलग दुनिया का शेयर है, ऐसा मेरा मानना है। आप माने ना माने, मेरे लिए ये एक अलग दुनिया का शेयर है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टिंग की जगह स्विंग ट्रेडिंग का मज़ा लीजिए। टेंशन भी नहीं होगा, पैसा भी बन जाएगा, और हमारा मकसद क्या है? पैसा कमाना। एग्री करते हो? तो बिना रिस्क के स्विंग ट्रेडिंग में घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर ये है कहानी जो एक्चुअली मार्केट को पसंद नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं आई, इसीलिए आपने शेयर में गिरावट भी देखी कि भैया क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रख रहे हो। लेकिन कहानी ये है कि कुछ और एक्सपेंशन के प्लान पे चल रहे हैं, जिसका शायद बहुत ही जल्दी आप बात सुनेंगे। तो कुछ यही वो कहानी है जिस पर मामला अटका हुआ है। बाकी रात में आने वाला है फेड की कहानी, जिसको मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जुड़े रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जो भी अपडेट होती है मैं आपको पता है टेलीग्राम पे 60 सेकंड की वीडियो बना के डालता हूँ, वहाँ पे देख सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।